जब भी तुम्हें किसी की आलोचना करने का मन हो, याद रखना कि इस दुनिया में हर किसी को वही सुविधाएं नहीं मिली जो तुम्हें मिली हैं। सही होने से ज्यादा जरूरी दयालु होना है। अक्सर लोगों को बोलने वाला तेज दिमाग नहीं, बल्कि सुनने वाला संवेदनशील दिल चाहिए होता है। दुनिया सिर्फ तुम्हारी नजरों में मौजूद है। तुम इसे जितना बड़ा या जितना छोटा चाहो उतना बना सकते हो। मैं कभी असफलता को दोष नहीं देता, क्योंकि जीवन जटिल है, लेकिन प्रयास की कमी के प्रति मैं बिल्कुल निर्दयी हूं। एक हार को कभी अंतिम हार मत समझो। जिंदगी जटिल नहीं है, जिंदगी को दिशा देने और नियंत्रित करने की कोशिश जटिल है। सबसे बुरी बातें बिस्तर पर होकर भी नींद ना आना, किसी का इंतजार करना जो आता नहीं, खुश करने की कोशिश करना और खुश न कर पाना। जिंदगी का सबसे अकेला पल वह होता है जब इंसान अपनी पूरी दुनिया को बिखरते हुए देख रहा होता है। इंसान को यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि हालात निराशाजनक हैं, फिर भी उन्हें बदलने का संकल्प बनाए रखे। तुम दुनिया की एक ही चीज के गुलाम हो, अपनी कल्पना के। सिर्फ डटे रहने की क्षमता काफी नहीं होती, दोबारा शुरुआत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। या तो तुम खुद सोचो, वरना दूसरे तुम्हारे लिए सोचेंगे और तुमसे तुम्हारी शक्ति छीन लेंगे। ईश्वर जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन ईश्वर को नहीं। सबसे गहरा दर्द हमारी अपनी ही भ्रांतियों, कल्पनाओं और सपनों से पैदा होता है। तुम हर बात को बहुत निजी बना लेते हो। लोगों से नफरत करना, उन्हें पूजना, उन्हें बेहद अहम समझना। मैं लोगों को पसंद करता हूं और चाहता हूं कि वे मुझे पसंद करें, लेकिन मैं अपना दिल वहीं रखता हूं जहां ईश्वर ने रखा है, अंदर। जो सोचते हैं उनके लिए जीवन एक कॉमेडी है, और जो महसूस करते हैं उनके लिए एक त्रासदी। अगर हम चीजों को उनके रास्ते पर चलने देंगे तो कभी पछताएंगे नहीं। अठारह की उम्र में हमारे विश्वास पहाड़ होते हैं जिन पर चढ़कर हम दुनिया देखते हैं। 45 में वही विश्वास गुफाएं बन जाते हैं जिनमें हम छिपते हैं। जिस बात से लोग शर्मिंदा होते हैं वही अक्सर एक अच्छी कहानी बनती है। तुम कभी नहीं जान पाते कि लोगों की जिंदगी में तुम कितनी जगह रखते हो। असल रिश्ते वही होते हैं जहां बाधाएं जानकर भी संबंध बचाए रखने की चाह होती है। अत्यधिक तनाव के बाद मिलने वाला सुकून ही खुशी है। कभी कभी मैं चाहता हूं कि वे अच्छे दिन पूरी तरह होश में जिए होते ताकि सब याद रहता, लेकिन फिर लगता है अगर होश में होता तो शायद वे दिन याद रखने लायक ही न होते। चीजें तब ज्यादा मीठी लगती हैं जब वे खो जाती हैं। हमारी मंशा चाहे जो हो, जिंदगी आगे बढ़ती ही रहती है।
मैं अपनी भावनाओं का गुलाम हूं, अपनी पसंदों का, ऊब से नफरत का और अपनी ज्यादातर इच्छाओं का। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ है, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले न कहा हो, तो उसे इतनी शिद्दत से महसूस करो कि उसे कहने का ऐसा तरीका ढूंढ सको जो पहले किसी ने न पाया हो। प्रतिभा यह क्षमता है कि जो तुम्हारे मन में है उसे वास्तविकता में बदल सको। जो बनना चाहते हो उसके लिए न कभी बहुत देर होती है न बहुत जल्दी। जो किताब पढ़ी न जाए वह सिर्फ कागजों का ढेर होती है। सुंदर चीजें एक ऊंचाई तक पहुंचती हैं, फिर ढलती हैं और स्मृतियों की सांस छोड़ते हुए मिट जाती हैं। जो भुला दिया गया वही माफ हो गया। अपनी कुर्सी खाई के किनारे खींच लाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कभी कभी सुख छोड़ना आसान होता है, दर्द छोड़ना नहीं। प्रतिष्ठा पाने का सबसे आसान तरीका है थोड़े समय के लिए व्यवस्था के बाहर जाकर शोर मचाना और फिर वापस सुरक्षित दायरे में लौट आना। पहले तुम जाम उठाते हो, फिर जाम जाम उठाता है और अंत में जाम तुम्हें उठा लेता है। जब इंसान भौतिक दुनिया में फंस जाता है तो 10,000 में से शायद एक भी ऐसा नहीं होता जो जीवन की समझ विकसित करने का समय निकाल सके। दुनिया में बस 4 ही तरह के लोग होते हैं जिनका पीछा किया जाता है, जो पीछा करते हैं, जो व्यस्त हैं और जो थके हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ऐसी जिंदगी जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जो लड़की सच में पाने लायक होती है वह किसी का इंतजार नहीं करती। जिंदगी हम सबके साथ एक ही सुंदर और पीड़ादायक मजाक करती है। साधारण दिमाग की उलझन से बड़ी कोई उलझन नहीं होती। मैं उन गिने चुने ईमानदार लोगों में से हूं जिन्हें मैं जानता हूं। दुनिया की सबसे बुरी चीज है सोने की कोशिश करना और न सो पाना। इच्छा तुम्हें धोखा देती है, धूप की किरण की तरह जो चमक दिखाकर आगे बढ़ जाती है और तुम्हारे हाथ बस फीका सा हिस्सा रह जाता है। शायद किताबें मेरे लिए लोगों से ज्यादा मायने रखती हैं। दुनिया हमेशा जिज्ञासु रहती है और लोग सिर्फ अपनी पहुंच से दूर होने के कारण ही कीमती बन जाते हैं। मूल भावना को ढूंढो। अपनी कहानी खोजने के लिए शायद यही एक चीज जानना काफी है। कुछ पुरुषों को क्रूर होना जरूरी लगता है, जैसे वे किसी ऐसी क्षमता का अभ्यास कर रहे हों जिसे उन्होंने बचपन से दबा रखा हो। मुझे कुछ मिल गया, साहस, बस वही, जीवन का एक नियम और हमेशा थामे रखने लायक चीज। एक लेखक को अपनी पीढ़ी के युवाओं के लिए, अगली पीढ़ी के आलोचकों के लिए और उसके बाद हमेशा के लिए अध्यापकों के लिए लिखना चाहिए।
अजनबी बच्चों को एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर कहना चाहिए, चलो खेलते हैं। बुद्धिमत्ता का असली पैमाना यह है कि इंसान एक दूसरे से टकराते विचारों में भी दोनों तरफ की सच्चाई को समझ और स्वीकार कर सके। जब कोई इंसान बदतमीजी करता है तो वह तुम्हारी नहीं बल्कि उन अनुभवों की झलक होती है जिनसे होकर वह खुद गुजरा होता है। सबसे पहले दिल से धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।